अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 123 का कुछ हिस्सा अल्लाह पाक ने एक कानून बयान फरमाया है। फरमाया मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। रब फरमाता है जो बंदा भी कोई बुराई करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कोई शख्स बुराई करके ये ना समझे कर ली मैंने खत्म हो गया मामला, उसे सजा जरूर मिलेगी। बुराई कितनी हो, किस कदर हो, हद क्या है, वो भी कुरान पाक ने बयान फरमाई। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर भी अगर तू शर करेगा तो वो तेरे सामने आएगा, तेरे सामने आएगा जर्रे के बराबर। और फरमाया सिर्फ बादशाह की नहीं, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तू जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसका भी अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। जो भी बुरा काम करेगा, कोई भी बुराई करेगा, वो 7 पर्दों में छुप कर ही क्यों ना करे, वो सारी दुनिया से अपनी आंखें बंद करके क्यों ना करे, वो समझे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, बड़ा तेज हूं, मैंने इस तरह गुनाह किया है कि मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई उसके अंदर मैंने एक जर्रा बराबर भी गलती का इम्कान नहीं छोड़ा जिससे पकड़ा जाऊं। फरमाया नहीं, सारी दुनिया सो जाती है, रब बेदार रहता है। सबको धोखा दिया जा सकता है, रब करीब को नहीं दिया जा सकता। सब लोग तेरी चालाकी की नजर हो सकते हैं, तेरी तेज जुबानी की नजर हो सकते हैं, लेकिन मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। फरमाया याद रख, अगर तू कोई बुरा अमल करेगा तो तुझे सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, कहां मिलेगी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। दोनों जगह सजा मिलेगी, तुझे वो सजा भुगतनी है। आज हमारे जमाने के अंदर पहली बात तो यह है कि लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। गाली गुनाह ही नहीं, झूठ बोलना गुनाह ही नहीं, गीबत गुनाह ही नहीं, बदनिगाही गुनाह ही नहीं, सूद का धंधा करना गुनाह ही नहीं। लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि लोगों ने गुनाहों के नाम बदल दिए हैं। चुगली का नाम गपशप रख लिया, झूठ का नाम बहाना रख लिया, मैंने कोई बहाना कर दिया। पहली बात तो यह है कि मेरे भाई हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, और दूसरी बात यह है कि अब लोग गुनाह पर फख्र करने लगे। लोग फख्र के साथ बताते हैं मैंने गुनाह किया, मैंने इतने आदमियों को आज उल्लू बना दिया, इतने लोगों का मजाक उड़ा दिया, इतने मैंने बुरे काम कर लिए, फलां जगह मैंने इस तरह किया तो फिर लोग बोल नहीं सके। गुनाह करके उल्टा नाज करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खताए इज्तिहादी हुई वो हिकमत इलाही थी, क्योंकि आपको जमीन पे आना था। तो वो सारा एक सिलसिला हुआ, शैतान ने आके कसम खाई कि आप ये खा लें दाना तो आप ये याद नसीब होगी। आप जानते थे कि अल्लाह की झूठी कसम कोई नहीं खा सकता, हिकमत इलाही के तहत आपने उसको खाया। मुश्कात शरीफ में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा हजरत आदम से कि ना आप वो गंदम का दाना, ना फल आप खाते दरख्त का, और ना ये सारे मामलात होते। तो हजरत आदम ने कहा भाई ये तो अल्लाह की हिकमत थी, दुनिया कैसे आबाद होती है अगर मैं ये काम ना करता।
और रब ने मुझे बनाया ही दुनिया के लिए था। जब बनाना चाहा तो फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं इसे जमीन के लिए बनाने लगा हूं। तो फरमाया मुझे तो हिकमत पता था, इस बात का पता था, लेकिन बज़ाहिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, इज्तिहादी खता जनाबे आदम से भी हुई, उनसे भी खता हुई और गलती शैतान ने भी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो खता तो हम खता को गिनते ही नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता नहीं हुई बल्कि अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? हिकमत इलाही, अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। लेकिन बात समझने की है और बात गौर करने की है और बात तवज्जो देने की है। शैतान ने भी गलती की लेकिन कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बड़ी गौर करना और बड़ी एहतियात से बात समझना। गलती शैतान ने की, कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बज़ाहिर खता हजरत आदम से भी हुई लेकिन अल्लाह ने सारी इंसानियत का बाप फरमा दिया। रब करीम ने नबी बना लिया, उलिल आज़्म पैगंबर बनाया अल्लाह करीम ने। बज़ाहिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, लेकिन मेरे भाई जो बात समझने की और गौर करने की है, फर्क क्या है? उधर लानत पड़ गई, इधर दर्जा मिल गया। फर्क इतना है कि शैतान ने खता की तो अल्लाह ने फरमाया तू भूल गया है, तो कहने लगा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने लगा, अकड़ने लगा, डटने लगा खता करके। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये लफ्ज कहने लगा। गलती की, गलती माना नहीं, फरमाया निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, तू लानती है कयामत तक के लिए, लान गुनाह करके डट गया है। हजरत आदम ने खता की भी नहीं, हिकमत इलाही पूरी हुई तो फिर भी कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 500 साल तक जनाबे आदम ने आंख उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा। फरमाया मुझे हया आती है, मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठा हूं। 500 साल देखा नहीं और दुआ क्या मांगते? कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह मैं अपनी जान पे ज्यादती कर बैठा हूं। वही लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने माफ ना किया, तूने ही रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ए अल्लाह फिर तो मैं बड़े नुकसान वालों में से हो जाऊंगा। रब फरमाते जब उसने कहा, जब उसने अपनी गलती को माना, आहोजारी की, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने खुद ही जनाबे आदम को कुछ कलमे सिखाए। फरमाया चल इस तरह करके मुझसे माफी मांग। जब हजरत आदम ने माफी मांगी तो इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, फरमाया मैंने माफ भी किया है और रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। भाई डट गए लोग, गलती करके लोग डट गए, खता करके लोग मानते नहीं, झूठ बोल के नहीं मानते। लोग डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, खता करके डटे, नाज के साथ बतलाते हैं, फखर के साथ बतलाते हैं। अपनी खताओं का लोग ढंढोरा पीटते, ढंढोरा पीटते। यहां अखबार में आए दिन पढ़ो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सनतकार, टैक्स वाले पहुंच गए, साहब टैक्स दीजिए। कहता मेरा तो अपना पैसा ही नहीं, मैं तो लिमिट का कारोबार करता हूं, बैंक के साथ काम करता हूं। अलल ऐलान, एलानिया कह रहा है मैं तो भाई काम कर रहा हूं बैंक के साथ, खुद कह रहा है मैं सूद का धंधा करता हूं। मेरे नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का कारोबार करने वाला बुरा है। इतना बड़ा जुर्म और तू एलानिया बयान कर रहा है, डट के बात कर रहा है तू एलानिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, सूद की दस्तावेजात लिखने वाला, उस पे गवाह बनने वाला, सूदी आदमी को घर में पनाह देने वाला, जिसको पता चले ये सूदी है फिर भी गुस्सा ना करने वाला, सूदी के साथ ताल्लुक बनाने वाला, सूदी के साथ राजी होने वाला। फरमाया जितने लोग भी हैं इन सब पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है। इतना नहुसत वाला काम और डट के तू बयान कर रहा, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही। इतना तू बुरा फेल करता, डट के कहता है वो तो मेरा तो जनाब का पैसा ही अपना नहीं, मैं तो सूदी हूं। हया कर। लोग गुनाह करते और फखर भी करते,
ज्यादती करते और फखर भी करते, जुल्म करते और फखर भी करते। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को इतना बुरा, इतना गलीज कहा, इतना गंदा कहा, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ फिर ये साहब भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, रईस भी होते हैं, फनकार भी होते हैं, साथ ये इसके बावजूद ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी होते हैं। इतना गलत और गलीज काम करने के बावजूद लोग फखर का मुजाहरा करते हैं। याद रखें और याद रखें और फिर याद रखें, इंसान अगर कभी नाज करेगा तो उस वक्त करेगा जब अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा, और वो भी शुक्र के अंदाज में। लोग खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं, खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह, गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं, डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते हैं, और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतने इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है, वो पीर है? जो नंगे नाच करता है, वो पीर है? कहते हैं हमारे शेख की तो गालियों में भी फैज है, खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुज़ीर। रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। फैज सिर्फ वहां है जो रसूलुल्लाह के दीन की ताबेदारी कर रहा है। किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा वहां से फैज आएगा? इतना कच्चा अकीदा न रखो, हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शद कामिल होता है, जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं और नाज भी कर रहे हैं, फखर के साथ आके बताते हैं वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बन। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते ऐसी। उठ और निकल जा। ये कैसा शेख है जो गालियां देता है? भाई गुनाह को लोग बाइसे फखर बयान करते हैं, बाबा जी हैं, हाजी साहब हैं, सूफी साहब हैं, दादाजी हैं, और गाली देते हैं। क्या मतलब है इस बात का? गुनाह करना, नाज करना, एहतियात का दामन थाम के रखें। गुनाह गुनाह होता है। लोग सारा दिन गीबतें करते हैं, नाम गपशप का रखते हैं, सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और शाम को कहते हैं आज, और फिर नाज के साथ, फखर के साथ सबसे ज्यादा उलमा का मजाक उड़ाया जाता है, और बहुत सारे दीनदार मजाक उड़ाते हैं। परहेजगार, हमारे यहाँ तरबियत दी जाती है कि दूसरे को बुरा कहना है, ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को गलत कहना, गाली दी जाती है, उलमा के बारे में सख्त रवैये रखे जाते हैं, लोग मजाक करते हैं आके। एक बच्चा, एक तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था, बड़ा हसीन आदमी था, मुकाबला रहता था, नंबर ज्यादा ले लेता था, कई दफा अच्छा नहीं लगता था। यकदम मदरसा छोड़ गया, मैं मिलने गया और मैंने कहा भाई वापस आ जा यार, तेरे साथ मजा था, अब तो मुकाबले का दूसरा साथी भी कोई नहीं। ठीक है वहां बात रहती थी, पर तेरे बगैर मदरसा सुकून नहीं। तो मुझे कहने लगा यार छोड़, क्या मिलेगा? हमारे उस्ताद मुफ्ती हैं और लोग आगे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तालीम कितनी है? वो जो 6 सैफलियां लेके बीए करके आया वो अल्लामा साहब से तालीम पूछ रहा है, कुरान के आलिम से, हदीस के उस्ताद से तालीम पूछ रहा है। बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है, हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारस छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल मौजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है
और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं, छोटा सा एंकर है अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे, पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। अब फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहां बैठे हो। तो मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफा करीम की हदीसें सुनने आया हूं, शागिर्द बनने आया हूं, और ये तौहीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा आए तो दस्तक दे के बाहर बुलाए। ये तौहीन है, आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। लोग गुना मजाक उड़ाते हैं, मजाक, बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था आज किदी खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है, वो कहता है मेरे घर भेजो कुरान शरीफ पढ़ाना है। 10 बजे बच्चा बैठता है और जोर का वक्त हो गया तो कहता लाइन में लग जाओ तुम्हें रोटी देनी है, लाइन में लग जाओ। हया नहीं आती? ये रसूलुल्लाह का दीन है, ये नबी पाक का दीन। भिखारियों की तरह मदारस के तलबा मांगते फिरते, जो तुम्हें दीन सिखाते, तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान सिखाते, वो भिखारी बना दिए तुमने। और वो अय्याश और फहाश जो लूट के रोटी खाने वाले, उनको सरबराह बना लिया। ख्याल आना चाहिए, हया आनी चाहिए। पर मैं बच्चों से कहता हूं, कहता बेटा वो इज्जत ना देखो जो तुम्हें दुनियादार देते हैं, वो वाली इज्जत देखो जो तुम्हें आमना के लाल ने अता फरमाई है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया कोई किसी का सजादा, कोई किसी का सजादा नशीन, अल उलमा वरासतुल अंबिया, फरमाया जिसे दीन का इल्म दिया वो मोहम्मद अरबी का सजादा नशीन है, वो मेरा वारिस है। हमें क्या जरूरत है किसी की जानिब देखने की? खुदारा हम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। मदारस बेआबाद, गुनाह पे फखर, जाली पीरों के जाली बेटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे फखर करते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मदारस के बच्चे बेचारे नात खां तमाशा लगा के किसी गुलूकार से सुर सीधी करके आए, इतनी सी उसने दाढ़ी रखी हुई, हया नहीं, शर्म नहीं, तमाशा नहीं उसने लगाया हुआ है, और वो रोज 10,000 20,000 40,000 लेके जा रहा है। और मदरसे का तालिब इल्म वो देखता रहता है कि गर्मी आई है तो कहीं से कपड़े भी आएंगे कि नहीं, वो देखता रहता है कि सर्दी आई है, को पूछेगा भी नहीं। और अमीर लोग कबीर लोग आके पूछते हैं, कहते हैं साहब कल आजे बच्चे अब्बा जी फौत हो गए, उन पे खत्म शरीफ पढ़ना है। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। हमने लोगों को दीन से दूर कर दिया। अपने अंदर तकवा पैदा करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो एहसास पैदा करें, गुनाह पे फख्र ना करें। कितना बड़ा ये जुर्म है दीन के उलमा की तौहीन करना। एलानिया होता है, मजलिसों और महफिलों में होता है, जगह जगह बैठ के लोग ये गीबत करते हैं, इससे बचें, आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा जुर्म और होता है हमारे जमाने में, वो है मजाक उड़ाना किसी का। किसी का रंग अगर काला है तो किसने बनाया है? ऊंचा बोले, किसने बनाया है? कद छोटा है तो किसने बनाया है? रिश्ता देखने आया है बेटी का, बेटे का बाप है तो समझता है कि शायद मैं फिरौन बन गया हूं। रिश्ता देखने आया है, कहता है सारा कुछ ठीक है, शराफत भी है, नफासत भी है, बच्ची का कद छोटा है। तुझे ख्याल नहीं आता? तू अल्लाह से नहीं डरता? तू इंची टेप लेके फिर रहा है, तुझे एहसास ही नहीं बेटियां क्या होती हैं, तुझे खबर ही नहीं बेटी कितने बड़े दर्जे का नाम है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था, मेरी 2 साल की बेटी थी, मैं शराब पीने लगता था तो मेरी शराब गिरा देती थी।
कहती अब्बा मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगी। 2 साल की बेटी, फरमाते मेरी बदनसीबी देखो, मेरी बेटी फौत हो गई। एक रात में ख्वाब देखता हूं कि दोज़ख जन्नत के फैसले हो रहे हैं, कयामत कायम हो गई है। मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आ गया। मेरे पीछे एक बड़ा सा अज़दहा, बड़ा सा सांप भागने लगा। फरमाते मैं दौड़ता जा रहा हूं, एक बुजुर्ग नजर आए। मैंने कहा मुझे बचाना। कहने लगे बेटा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं बचा सकता। कहते हैं मुझे मेरा इशारा किया, कहने लगे पहाड़ की तरफ जा, शायद तू बच जाए। कहते हैं मैं पहाड़ की तरफ जा रहा था तो वहां से बेटी आ रही थी। मेरी बेटी दौड़ती आई, मेरी गोद में बैठी और अज़दे से कहने लगी दफा हो जा, तू मेरे अब्बू को नहीं जला सकता। कहते हैं वो 2 साल की बेटी की आवाज सुन के वज़दा भाग गया, मेरी गोद में बैठ ख्वाब देखना, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी। कहने लगी अब्बा मैं तुझे मना करती हूँ ना, शराब ना पिया कर, शराब। तो मैंने कहा बेटे ये क्या है सारा कुछ? का अब्बा जी ये तेरे बुरे अमल है जो अज़दहा बन। तो बुजुर्ग कौन थे? कहने लगे बेटे अब्बा जी वो आपका नेक अमल है, पर वो कमजोर बड़ा था, आपको बचा नहीं सका। अब्बा जी बस कर दें, बस कर दें, अब आप बुरे काम ना करें, आप तौबा कर लें, जो पिछले गुनाह हो गए मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगी, रब आपके माफ कर देगा। मालिक बिन दिनार फरमाते मेरी आंख खुली तो मैं पक्की तौबा कर गया। बेटियां तो बख्शवाने आई हैं दुनिया में, बख्शवाने। और यहाँ लोग फख्र करते हैं, फख्र से बताते हैं, कहते हैं मेरे बेटे के 15 रिश्ते हैं, शायद मुझे कुरानदाजी करनी पड़े। शर्म कर, हया कर। लोगियों की बेटियों के बारे में इस तरह के अंदाज इख्तियार करता है, तू गुनाह करता है, फिर उस पर तू फूलता नहीं समाता, उस पर तू फिर तुझे हया नहीं आती। लोग टीस करते हैं, मैंने देखा है, बहन के भाई को तकलीफ देते हैं, बेटी के बाप को तकलीफ देते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। डरना चाहिए रब, गुनाह करते हो फिर फख्र भी करते हो, शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले, मजाक उड़ाते हैं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर के एक सहाबी जिहाद पे थे, कहते हैं एक जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी। वो डर के उठे, हाय क्या हो गया? रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार, मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया था। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा तो अल्लाह ने बनाया है। और ये याद रखें, ये सबसे ज्यादा बुरे वो लोग नहीं जो बरादरी पे फख्र करते हैं, जो बरादरी पे फख्र करते हैं बुरे हैं पर ज्यादा नहीं। सुन लो और याद रखो, बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। तूने अपने आप को कैसा छोटा समझ लिया? तुझे पता नहीं तू खुदा का बंदा है, मोहम्मद अरबी का नौकर है। कुन तुम खैरा उम्मतिन, तू सबसे ज्यादा शान वाला है। बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझे, जो ऊंचा समझे वो तो खैर बुरा है ही। तू बुरा है जो अपने आप को छोटा समझ रहा है। क्यों तू छोटा समझता है? जब रब करीम ने बनाने में फर्क नहीं किया, जब रसूलुल्लाह ने नवाजने में फर्क नहीं किया, जब जन्नत में अल्लाह ने अलग-अलग कैटेगरी नहीं बनाई कि अमीर यहाँ, गरीब इधर, चौधरी इधर, छोटे, तू अपने आप को छोटा क्यों समझता है? नाज किया कर इस बात का कि मुझे अल्लाह ने अपने माबूद की गुलामी अता फरमाई है। तू ज्यादा बड़ा मुजरम है अगर तू अपने आप को छोटा जानता है, ज्यादा मुजरम है, एहसासे कमतरी वाला ज्यादा जालिम है, ये याद रखना और समझें मेरी बात को और गौर करें। मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा, जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा, फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तू अल्लाह के बंदों के साथ करता था, तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फबती कसे, वो समझदार है। ये
ये गुनाह करना फिर उस पर फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है, मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मैं हज के लिए जा रहा था, मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है, फरमाते रस्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था। मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इस्राइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले इस बारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे, मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ, अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते। कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया, आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को दुर्रे मारता है वो चलाता, शनुन माशउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा, फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा, फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मैं उठा, इधर दाएं बाएं देखा, बाहर निकला, कोई बंदा नजर नहीं आता, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तड़पने की आवाज, मेरा दिल कांपे, ऐ अल्लाह किस पे अजाब हो रहा है। फरमाते दिन का उजाला निकला, नमाज फजर के बाद मैंने बूढ़ी को बुलाया, मैंने कहा अम्मा सो नहीं पाया सारी रात। अम्मा कहने लगी तुझे मिशकीजे मिशकीजे की आवाज आती होगी, तुझे किसी के मार खाने की आवाज आती होगी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कहने लगी तुम्हारे कमरे के बिल्कुल पीछे मेरे शौहर की कब्र है, वो अपनी कब्र से मिशकीजा मिशकीजा चिल्लाता है, सारी रात उसको अजाब होता है। बड़ी दुआएं कराती हूं, तू भी दुआ कर, इसीलिए बुलाया है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कब्र का अजाब उठ जाए। तो मैंने कहा अम्मा उसकी गलती क्या है। कहने लगी एक प्यासा आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर आया, बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास, पानी मिल जाए पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिशकीजे से पी ले। और जब मिशकीजे के करीब गया, मिशकीजा खोला तो वो खुश्क था। कहते वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई। जब से ये मरा है इसकी कब्र से भी मिशकीजे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिशकीजा दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो और छोड़ दे भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। बाप मिन्नतें कर रहा है कि बारात आई है बेटी की, तो अल्लाह करे रोटी पूरी हो जाए, रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या लाए हो, ये क्या रखा है, इंतजाम किस तरह का किया है, बैठने का सलीका नहीं। बेटियां तो बराबर होती हैं, बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। तू जाहिलों जैसे काम कर रहा, किसी के घर आके उसका नमक खाकर तू मजाक उड़ा रहा, किसी के घर बैठ के उसकी तौहीन कर रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया हराम है किसी मुसलमान का मजाक उड़ा के उसको तंग करना, उसको खौफ देना। दिल लगी तो मेरे नबी की सुन्नत है, दिल लगी करना, खुश दिली करना, हंसने वाली बात करना, हंसाना, ये तो नबी पाक का तरीका है। लेकिन किसी की कमजोरी बयान करके उसको तंग करना ये जहालत है, इस जहालत से मना किया गया। भाई मजाक करते हैं लोग, फिर फख्र के साथ बयान करते हैं, इतना बड़ा गुनाह करके फिर उस पर नाज करते हैं। खुदारा
इस जुल्म से बाज आओ, इस गुनाह से बाज आओ। एक बहुत बड़ा जुर्म गीबत का गुनाह है, किसी के ऐब बयान करना। तफसील से बात करूंगा जासूसी पर इंशाअल्लाह आइंदे जुमे, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस याद रख लें। हुजूर ने फरमाया चौक में खड़े होकर किसी की इज्जत ना उछालना। लोग तो भाई वो बातें बयान कर देते हैं जो सामने वाले में होती नहीं। चौक में खड़े होकर किसी की इज्जत ना उछालना। फरमाया अगर तू बरसरे बाजार किसी के बारे में बात करेगा और किसी को रुसवा करेगा और तू 7 कोठरियों के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह तुझे जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। डर उस वक्त से। लोग आप यकीन करें खैर की बात लोग बयान ही नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह गीबत करते, चुगली करते। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं बैठी थी, एक बीबी आई हुजूर के पास, वो औरत चली गई तो मैंने कहा कितना छोटा कद है, कितनी अजीब सी लग रही थी। हुजूर ने फरमाया आयशा तौबा कर अल्लाह की बारगाह में। या रसूलल्लाह वो बात थी तो मैंने बयान की। फरमाया थी तो तूने बयान की तो मैंने तौबा का कहा है, अगर वो बात ना होती फिर तो बहतान था और उसकी सजा तो कोड़े हैं। जिसके अंदर जो बात पाई जाती है वो बयान करना गुनाह है, वो जो पाई नहीं जाती वो तो बहतान है। हम कहते हैं जी मैं जो है वही बयान कर रहा हूं, ना भाई वही तो गुनाह है जो है, जो नहीं वो तो बहतान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को, किसी की चुगली को, किसी के पीठ पीछे ऐब बयान करने को जिना से बुरा करार दिया, जिना से बुरा करार दिया है नबी पाक। और लोग हैं कि गीबतें करते हैं और फिर उसमें फख्र करते हैं, दूसरों को सुनाते फिरते हैं, एलानिया गुनाह करते हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया। और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने। तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करें तो वही जिना है। मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखे मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं। सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ।
हम इन पर तहजीबी यलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की। एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं, और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं। सुम्मा माज अल्लाह, लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो 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 सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया है सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। और बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा यह है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं, सारी रात इबादतें करते हैं। फरमाया रात को जब अपने रब को राजी कर लेते हैं तो सवेरे खुदाई ताकतें इनके साथ हो जाती हैं। हम कहते हैं हमारी चालाकी से कामयाबी होगी, हम बड़े तेज हैं, हमारी हिकमत अमली से कामयाबी, सियासत से कामयाबी। जब तक अल्लाह तेरा साथ नहीं देता तू कदम नहीं उठा सकता। जब रब करीम तेरी मदद नहीं फरमाता तू अमीर घड़ों में गिर जाता, तू अपनी चालाकी के अंदर ही मर जाता है घुट के। मेरे भाई जब तेरे अंदर लज्जत होती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी
बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दलेर। लेकिन कमाल यह था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी। इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। सलेबी जंगें हो रही थी, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह क्या बने। अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का, और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चलेगा। परेशान हुए, मीटिंग नहीं बुलाई, काबीना का इजलास नहीं बुलाया, सियासी हिकमत अमली नहीं बदली, मस्जिद अक्सा में चले गए, सारी रात रो के गुजार दी। ऐ अल्लाह मैं अपने लिए नहीं आया, तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ऐ अल्लाह मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदावंदा ऐ अल्लाह तू मेरे नियतें, मेरे इरादे जानता है, मेहरबानी फरमा, मुसलमानों को कुव्वत दे, कुफर के दिल में रोब डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, मस्जिद से बाहर निकले, एक नेक पारसा सूफी बुजुर्ग से सामना हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे हुजूर दुआ करना, दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा असला लेके, मेहरबानी करो, दुआ करो, बहरी बेड़ा आ रहा है, मुसलमानों को अल्लाह कामयाबी दे दे। बाबा जी कहने लगे अल्लाहू अकबर, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो डूब गया है। अल्लाहू अकबर, वो तो डूब गया है। अल्लाहू अकबर, वो तो तबाह हो गया। अल्लाहू अकबर, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। अल्लाहू अकबर, वो तो खत्म हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे बाबा कुछ मुझे भी बता दे, कहां डूब गया है, कहां गर्क हो गया है, कहां तबाह हो गया है। तो बाबे ने पलट के देखा, कहने लगा दादा बोला ना बन, सारी रात मस्जिद में आंसू बहाता रहा है, सारी रात तू रोता रहा है, सारी रात तू रब को मनाता रहा है। वो दुश्मन का बहरी बेड़ा तेरे आंसुओं में गर्क हो गया है, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है, रब करीम ने तबाह कर दिया है। फरमाया तू नेक है, तेरी सोच साफ है, तो अल्लाह ने तेरी मदद करने का फैसला फरमाया है। तेरे आंसुओं में डूब गया। ओ भाई हमें दुआ की लज्जत नहीं रही, कसम अल्लाह की, दुआ की लज्जत नहीं रही। हम सजदों में रोते नहीं, हमारा वो कैफ बुक छीन के ले गया है। माएँ बेटियों के लिए रोया करती थी, बाप बेटों के लिए रब की बारगाह में रोया करते थे। रोज नमाजें होती थी, रोज नफल होते थे। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली, लज्जत आहोजारी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा, काफिर इस पर कभी गालब नहीं आएगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि का मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास कोई नहीं, मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास नहीं, वो वाला असला है जो काफिर को मुयस्सर नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा असला है? तो हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है जो काफिर के पास नहीं होता। जब ये सजदे में जाके हाथ उठा के दुआ मांगता है तो फरमाया फिर अल्लाह इसे वो वाला हथियार देता है कि हर मैदान में कामयाबी। आज लोग तावीज लेने आते हैं, दम कराने आते हैं, ये नहीं सोचते कि कई जमाने से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, ये नहीं सोचते कितना वक्त गुजर गया मैं अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं रहा। और आप अगर उनसे कहे ना जाओ घर जाके सूरह बकरा पढ़ो तो कहते नहीं दम करे। हमने तो उन पीरों को देखा है जो फूंक मारते हैं तो काम ठीक हो जाता है। ओ भाई जा जाके सूरत बकरा पढ़, तेरे घर से सारा कुछ निकल जाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। तो हुजूर के वादे पे यकीन कर, घर में गुर्बत है, परेशानी है तो जा जाके सूरत वाक़या पढ़। नबी पाक ने फरमाया जो सूरत वाक़या पढ़ेगा रसूल पाक का वादा है घर में कभी फाका नहीं आएगा। कहते नहीं मुझे तो गले में रखने वाला तावीज दे दे जिससे हमेशा बरकत ही बरकत रहे। ओ भाई अल्लाह अल्लाह कर, रब करीम की बारगाह में झोंक। याद रखें सूफिया औलिया अल्लाह वो अल्लाह को मनाया करते थे, हालात बिगड़ते थे तो माफी मांगा करते थे, कहते थे हमसे कोई गलती हो गई तो ऐसा हुआ है। एक कौल है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का, अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारा वक्त आपका ये कौल हो सकता है आपको कई चीजों की इस्लाह का मौका दे दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं घोड़े पे बैठा हुआ था, मेरे घोड़े ने सरकशी की, मेरे घोड़े ने सरकशी की, वो थोड़ा सा टांगे उठाने लगा, थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मानता था, मेरे मुरीद मेरे शागिर्द साथ थे, मुरीद कहते हैं हजरत फौरन घोड़े से उतरे,
और उतर करके फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक गए, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, रोने लगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा घोड़े पे बैठ गए। वो घोड़ा बिल्कुल सही हो गया, ताबेदारी करने लगा, फर्मा बरदारी। हजरत सफर पे जाने लगे तो मुरीदों शागिर्दों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर बतलाइए हुआ क्या। आप फरमाने लगे मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे जानवरों से, मेरे शागिर्दों में से, मेरे मुरीदों में से, मेरे बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे पता चल जाता है। सुन ले, मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से और मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चों में से बोल के बताओ, मेरे नाम लीजिए, मेरे। वो भाई जो रोज कहते हो ना पता नहीं क्या हो गया, सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से, बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है, हत्ता के मेरे घर के जानवरों में से भी अगर कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे समझ आ जाती है आज कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रब की नाफरमानी हो गई है, आज कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर ली है, जो मेरी नाफरमानी हो रही है। आप फरमाते हैं मैं फौरन तौबा करता हूँ, फौरन माफी मांगता हूँ। जब मैं अल्लाह से सुलह कर लेता हूँ तो सारे मेरे फरमाबरदार हो जाते हैं। फरमाते हैं ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, मैं समझ गया आज मैंने कहीं अपने रब की नाफरमानी कर ली है, आज मुझसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, मैंने माफी मांगी है तो देखो मेरा घोड़ा मेरा फरमाबरदार हो गया है। मेरे भाई एलानिया जुल्म करना, एलानिया गुनाह करना, एलानिया अल्लाह को नाराज करना, रोज की बुनियादों पर जुल्म करना। हम सुबह उठ के सोचे तो सही कि शाम तक वक्त गुजरता कैसे है, कितनी बातें हैं जिनमें झूठ है, कितने लफ्ज है जिनमें गीबत है, कितनी गुफ्तगू है जिसके अंदर गलाजत है, और फिर कितना रिस्क है जो हराम का है। एक साहब कहने लगे हजरत जी घर में बड़े दम दरूद कराया, तवीज धागा कराया है, घर के कोनों से कोई रोता है, चिल्लाता है, कोई जिन्नात है। मैंने कहा अच्छी तरह तजर्बा कर लो, कहीं घर की वो बुनियाद हराम पैसों की न लगी हो, यतीमों का माल लग जाए तो चीखने की आवाजें आया करती हैं। अगर जुल्म से घर बने हो तो फिर वहां से खौफ आया करता है। अगर कहीं जुल्म का ज्यादती का पैसा लग गया है, अगर कहीं जाली दवाइयां बेच के पैसा कमा लिया है, अगर मुर्दा जानवर होटल पे बेच के पैसे कमा लिए हैं, अगर किसी के जज्बात कुचल के माल बना लिया है, लूट लिया है, फिर सुकून की नींद कोई नहीं, फिर सुकून की नींद कहां मुयस्सर आएगी। फिर रोज तू तड़पेगा, फिर रोज तू रोएगा। रिज्क थोड़ा हो, बरकत वाला तब होता है जब उसके अंदर हलाल शामिल होता है। अब तो मेरे भाई रिश्वत के माल को लोग चाय पानी कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को मिठाई कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को लोग जो है वो कहने लग गए ये तो तोहफा है। अब लोग कहते हैं लड़का 20,000 कमाता है और 40,000 ऊपर से भी बना लेता है, एलानिया कहते हैं, एलानिया वो जी सारा कुछ कर लेता है, बड़ी कमाई है। अब तो लोग उम्रे पे गए होते हैं, उम्रे पे, और एक दोस्त मेरे कहने लगे उम्रे पे गया था, जिस शख्स का मैंने टेंडर से पास कराना था वहां से मुझे फोन कर रहा था, मैं साइनकार आया हूं, पर मुझे पैसे लेने का वक्त नहीं मिला, मेरा हिस्सा साइड पे रख देना, अल्लाह के घर में खड़ा है। आज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुले नूहे की कुछ कीती जांदे हो। ये किस तरह का वतीरा अपना लिया है, 50 लाख हराम का कमाया और उसमें से 10 लाख मस्जिद भी दे दिया, कई करोड़ हराम का कमाया और उसमें से 10-15 उम्रे भी कर लिए। पहले देख तो सही तेरा माल कैसा है। एलानिया गुनाह, एलानिया रिश्वत चलती है, एलानिया लोग पैसे। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ताजर भी पाए जाते हैं जो कहते हैं जी मैं टीवी में बैठ के कहता हूं मैं रिश्वत देता हूं, रिश्वत ली जाती है, मैं छोटे से लेकर बड़े तक को देता हूं, यहाँ छोटे मुजरम बंद है, बड़े आजाद है। खुदारा डरो, जब इतने एलानिया रब करीम की नाफरमानी होती है, फिर अल्लाह के गजब को आवाज होती है, फिर रब करीम जलाल में आता है, फिर बस्तियां उजड़ती हैं। अल्लाह फरमाता है वमन आरादा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, अगर तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, मैं तंग कर दूंगा। सारा कुछ होने के बावजूद तू दुखी रहेगा, हर चीज तेरे पास होगी, तू अजियत में रहेगा। फइन्न लहू मईशतन दनका, मैं तेरी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहू यौमल क़यामत आमा, कयामत के दिन मैं तुझे अंधा करके उठाऊंगा। दुनिया में तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, कयामत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें, गलती हो जाए तो मान जाएं,
मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा रब तो पाबंदी नहीं लगाता, बनी इसराइल पर पाबंदी थी, खास जगह पे आएंगे तो माफी मिलेगी, जब तू भूल जाए तो दिल में शर्मिंदगी महसूस किया कर और वहीं बैठे बैठे तौबा कर लिया कर, अल्लाह वहीं बैठे बैठे तुझे माफ फरमा देगा, वहीं बैठे बैठे अल्लाह तुझे माफ कर देगा। एहसास नदामत पैदा करें। हम लोग जुर्म करते हैं, फिर बजाय इसके कि हम अपनी खता को माने हम फिर उस पर इसरार करते हैं। और एक बात आखिर में जरूर ज़हन में रखें, जब आदमी गुनाह पे डट जाता है ना फिर उसका दिल काला हो जाता है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो डट जाए, तौबा न करे, फिर दूसरा गुनाह करे तो एक नुक्ता लगता है, तौबा कर ले तो नुक्ता साफ हो जाता है, काला नुक्ता, और अगर वह तौबा ना करे तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर तौबा ना करे, तीसरा गुनाह करे तो तीसरा स्याह नुक्ता, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। शारहीन फरमाते हैं फिर कई दफा लोग बेईमान होके मर जाते हैं, बेईमान हो अपने आप को बुरे खात्मे से बचाएं, बुरे खात्मे से। ईमान सलामत होगा तो नबी पाक बख्शिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे, ईमान सलामत होगा तो अल्लाह बख्शेगा। नबी पाक की सिफारिश और रब करीम की माफी के लिए चाहिए ईमान की सलामती। गुनाह ईमान बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को सलामत रखें। एक और बात भी बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी है, हज का मौका करीब है, नबी पाक ने बड़ा सख्त हुक्म लगाया, बड़ा सख्त, इतना सख्त हुक्म किसी के लिए नहीं, पर मैं जिस पर हज फर्ज था वो नहीं गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। ये तिरमिजी की हदीस है। जिन लोगों पे आज फर्ज है, दरखास्तें शुरू होते ही फौरन, और ये जो बहाना हमने बनाया हुआ है ना बेटे की शादी करके मकान बना के, ये बहाना शरीयत नहीं इसको शुमार करती, इसको नहीं शुमार। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है, आने जाने का खर्चा है और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन पीछे पैसे छोड़ के जा सकता है, उतने दिनों का खर्चा उस पर हज फर्ज है। रब करीम के फराइज अदा करने में कोताही ना करें, वो नाराज होता है। अपने फराइज मुकम्मल करें, गुनाह हो जाए तो फौरन मान जाए, तौबा करें, अल्लाह के हुजूर आहुजारी करें, और मेरे भाई इज्तिमाई तौर पर रब करीम से माफी मांगे, तन्हाई में माफी मांगे। अगर गलती हो जाए तो संवारने की कोशिश करें। आज लोगों की रूहानी जिंदगी खत्म हो गई है, तकवे की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की हया खत्म हो गई, दिल की धड़कन नरमी खत्म हो गई, आंसू खत्म हो गए। वजह यह है हम अपनी गुनाह, अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं, सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं। ऐसा ना हो इसी तरह गुनाहों में कहीं मौत का संदेशा आ जाए और लिथड़े हुए वहां पहुंच जाए। पक्की तौबा करें, गुनाहों से बचें, गलती हो जाए तो उस पर इसरार न करें बल्कि माफी चाहें। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।